अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 9.5 नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9। इससे पहले आधी से ज्यादा किताब प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाद ये हमारी सीरीज का चैप्टर नंबर 9 है। और स्पेशली मैं करवा रहा हूँ 9.5। इफ यू फील डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द एक्सरसाइज, डू कमेंट एंड लेट मी नो दैट विच शुड बी द नेक्स्ट एक्सरसाइज टू बी सॉल्व। हम स्टार्ट करते हैं 9.5। आज हमारा टॉपिक है पॉलीगोन। आज हम थोड़ी सी पहले इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। सो मेरे पास है बेटा पॉलीगोन। पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा, गोन मतलब एंगल्स, एक ऐसी शेप जिसमें बहुत ज्यादा साइड्स और बहुत ज्यादा एंगल्स होते हैं, और कम अज कम इसमें आपकी 3 साइड्स होती है। अगर मैं बात करूं जैसे आपकी ट्राइंगल इज द पॉलीगोन हैविंग लीस्ट साइड्स। उसके बाद जहां पर वो पॉइंट जहां पर 2 लाइनें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जहां पर मीट करती हैं, उसे कहते हैं वर्टेक्स। इफ यू सी, दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस वन इज वर्टेक्स सी। अब यहां पे 2 चीजें हैं। इफ इन अ पॉलीगोन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसे हम कहते हैं कि ये आपका रेगुलर पॉलीगोन है। याद रखिए, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? 2 लाइंस हैं अगर आपकी, फॉर एग्जांपल ये, तो ये क्या होगा आपका एंगल ए। अब एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है कि आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, तो बाहर वाली साइड से ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो आपका इंटीरियर जो एंगल है उसकी बात हो रही है कि अगर सारे की सारी साइड्स और सारे के सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे तो ये क्या होगा? रेगुलर पॉलीगोन। लेकिन इफ ओनली वन एंगल और वन साइड इज डिफरेंट, तो ये क्या होगा? आपका इररेगुलर पॉलीगोन। बाय द वे, हमारे सिलेबस में वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दी रेगुलर पॉलीगोन। अब ये 4 से 5 फार्मूले हैं जिनके ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस करेगी। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली बात, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जितने भी एंगल अंदर बनेंगे, इंटीरियर एंगल का जो आपका सम है वो किसके बराबर होगा? n-2 इंटू 180। n क्या होता है सारे फार्मूलों के अंदर? n इज नंबर ऑफ साइड्स। देखिए, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल का एक फिक्स फार्मूला है आपका कि सारे के सारे जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होगा? आपका 360। नेक्स्ट इज, अगर आपने 1 इंटीरियर एंगल निकालना है तो ये जो आपने फार्मूला पढ़ा n-2 इंटू 180, इसी को नंबर ऑफ साइड से अगर आप डिवाइड कर देंगे, ये क्या होगा? 1 इंटीरियर एंगल। एंड इसी तरह टोटल एंगल एक्सटीरियर को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? उसका 1 एक्सटीरियर एंगल। और उसके बाद जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि ये मेरे पास है इंटीरियर और ये मेरे पास है एक्सटीरियर, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो वो आपका एंगल सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। आपको पता है कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। अगर मैं हाफ सर्कल कर दूं, सेमी सर्कल, ये कितना होता है आपका? 180। अगर 2 या से ज्यादा एंगल्स का जो सम है वो 180 के बराबर आए तो उसको टेक्निकली हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी एंगल्स आर एडेड अप टू 180 डिग्री। सो पॉइंट क्या है? एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, दोनों एंगल जो आपको जुड़े होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो ये 4 फार्मूले हैं 5 जिनके ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस करेगी। लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मेरे पास कहता है आप क्या करो? फाइंड नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगोन इफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज। अगर एक्सटीरियर एंगल 45 दे दिया गया है तो आप इनकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें। फार्मूला हमने अभी पढ़ा क्या, कि 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। अब याद रखिए, यहां पर हमें ये वाली चीज दे दी गई है, हम क्या करते हैं? इनको इंटरचेंज करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो n बराबर होगा 360 ओवर 1 एक्सटीरियर एंगल। तो अब बेटा ये हमारे पास फार्मूला सेट हो गया। अब लगाते जाएं जी। हमारे पास 360 को अगर आप 45 का एक एंगल है उस पर डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएंगी 8 साइड्स। अगर मैं अगले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा n, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 ओवर 60, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 साइड्स।
इसी फार्मूले के अंदर हम तीसरे पार्ट में अगर पुट करें तो ये आ जाएगा 360 ओवर 120। तो मेरे पास आ जाएंगी 3 साइड्स। इसी तरह 360 डिवाइडेड बाय 40, ये मेरे पास आ जाएंगी 9 साइड्स। आई होप आपको फार्मूले को मैनिपुलेट करना आ गया होगा। मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए कहता है आप क्या करें कि ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगॉन। आपने एक पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। बाय द वे पॉलीगॉन क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स होती हैं। 5 साइड्स आर देयर, जिसके आपके एक्सटीरियर एंगल के नाम क्या है, पी क्यू आर एस टी, एंड इंटीरियर एंगल इज के। अंदर वाले एंगल के है, बाहर वाला आपका एंगल पी क्यू आर एस 5 एंगल्स है। ईच इंटीरियर एंगल ये भी फाइंड करें एंड ईच एक्सटीरियर एंगल ये भी फाइंड करें। हमें उसके लिहाज से चलना है। अब यहाँ पे अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है आपका n-2 इंटू 180। अब बाय द वे अगर हमने 1 एंगल निकालना है तो हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा। अब पॉलीगॉन की साइड होती है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 टाइम्स 180 ओवर 5। जब हम इसमें करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ये ओवरऑल 108 डिग्री। ये मेरे पास आ गया उसका हर इंटीरियर एंगल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटीरियर एंगल, वी नो दैट, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n। तो आपके पास क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई n मेरे पास 5 साइड्स है। जब मैं 5 की वैल्यू पुट करूंगा आई विल गेट दी 72। दूसरी तरीका आपका ये है कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मुझे पता है कि सम ऑफ इंटीरियर, बाय द वे मैं इसको शो करूंगा आपकी एक्सरसाइज में बार बार। I इज फॉर इंटीरियर एंड E इज फॉर एक्सटीरियर। तो हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंड सम ऑफ एक्सटीरियर इज 180। बाय द वे इंटीरियर हमने अभी ऊपर निकाला है 108, तो ये मेरे पास आ जाएगा 108 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। बेटा ये 108 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, तो एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 108, ये आ जाएगा 72। तो दो तरीके आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। बाय द वे अब इसको अगर मैंने ड्रॉ करना हो बेटा, तो अब हमें साइड्स की लेंथ गिवन नहीं है, तो हम अपनी आसानी के लिए करेंगे क्या, तो 3 सेंटीमीटर की हम लाइन ले लेंगे। अब 108 आपने प्रोटेक्टर की मदद से आपने एंगल यहाँ पे भी बनाना है, यहाँ पर भी 108 का बनाना है। सो उसके बाद 3 सेंटीमीटर की आर्क से कर्व लगानी यहाँ पे, यहाँ पर, देन अगेन 108 बनाएंगे आप, तो समवट लाइक दिस 108 एंड 108। तो हमारे पास क्या होगा कि ये आपकी साइड बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि ये उसका पॉलीगॉन है। एंड ऑल एंगल मस्ट बी 108। जब 108 के लिहाज से ये डी से आपने बनाने हैं, और पहले वाला एंगल हमारे पास क्या है जी, एक्सटीरियर P है, एंड उसके बाद आपका क्या होगा Q, एंड देन आपका क्या होगा R, और अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा S, एंड देन ये वाला एक्सटीरियर क्या होगा T। ये आपने बनाना है, लेकिन इट शुड बी विद द प्रोटेक्टर एंड स्केल। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम 3 की बात करें, कहता है इफ द एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 टाइम द एक्सटीरियर, यानी तीसरे क्वेश्चन में कहता है, मैं कहता हूं वही बात, लेट इंटीरियर एंगल इज I, एक्सटीरियर एंगल इज बाय द वे E। कहता है इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर, यानी गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास, गिवन कंडीशन ये है कि आपका इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम एक्सटीरियर। ये चीज मेरे पास गिवन है। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। देखिए नंबर ऑफ साइड्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कंडीशन ये हो कि एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल हमें गिवन हो। बाय द वे हमें एक बात का पता है कि इंटीरियर प्लस एडजेसेंट एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। अब हमें पता है कि I बराबर है 5E के, तो मैं क्या करता हूं, इस I की जगह पे लगा देता हूं 5E प्लस E इज
180। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ मेरे पास आ जाएगा 6E इज 180, तो E इज 180 ओवर 6, ये मेरे पास आ गया 30 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल मेरे पास अब आ चुका है 30। तो नंबर ऑफ साइड निकालना बहुत इजी है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि बिकॉज नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 ओवर 1 एक्सटीरियर एंगल। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 1 में किया था, तो ये आ गया 360 डिवाइडेड बाय 30। तो जब इसको करेंगे हमारे पास आ जाएंगी 12 साइड्स। सो दैट्स हाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इन रेगुलर पॉलीगॉन। तो याद रखिए हमारे पास हमने ये चेक करना है मिनिमम एक्सटीरियर एंगल और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यूज क्या है। तो देखिए हमें पता है मिनिमम जो साइड्स हैं वो कितनी होती हैं आपकी 3। तो हम कहते हैं जी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, वो कितना होता है जी आपका n-2 इंटू 180। तो अगर ये मेरे पास n-2 इंटू आपका 180 है, तो मैं क्या करता हूँ 3-2 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 180, तीनों एंगल्स का सम। मैं कहता हूँ ईच एंगल इज 180, 3 साइडें तो 3 एंगल होंगे, दैट इज 60 डिग्री। सो पहले पार्ट का आंसर हो गया कि मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर, वो कितना होगा इसी केस के अंदर। तो मुझे पता है बेटा आपका सिग्मा आई यानी एंगल ऑफ ये आपका जो इंटीरियर है एंड एंगल ऑफ एक्सटीरियर, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अगर मैंने एक्सटीरियर निकालना है तो 180, इसको मैं उधर ले जाऊंगा माइनस इंटीरियर, यानी 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। सो बेसिकली आपका मिनिमम आ गया 60 और मैक्सिमम आ गया 120। अब आपकी बुक के अंदर आंसर गलत है। बुक में उसने आंसर किसका दिया हुआ है, हमने मिनिमम इंटीरियर फाइंड कर लिया, मैक्सिमम एक्सटीरियर फाइंड कर लिया, लेकिन उसने क्या बोला है कि उसने हमें दे दिया कि आपने अगर एंगल फाइंड करना है मैक्सिमम इंटीरियर, तो ज्यादा से ज्यादा इंटीरियर आप कितना हो सकता है। याद रखिए कोई भी आपकी शेप है उसके अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर को ऐड करें तो 180 आता है, ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनता है 180, अगर पूरा एंगल बना दे तो ये तो कभी भी नो पॉलीगॉन तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी लाइंस क्या हो जाएंगी लीनियर। तो अगर हमने मैक्सिमम इंटीरियर निकालना है, मैक्सिमम इंटीरियर अगर आपने निकालना है इट शुड बी लेस देन 180, तो आप कह सकते हैं 179.99, यानी ये लाइन होगी और उसके बाद हल्की सी लाइक दिस ये लाइन होगी, यानी इट शुड बी लाइक दिस। तो इस तरह का एंगल आपका बनेगा, तो ये आपका मैक्सिमम, ये आपका जो इंटीरियर हो सकता है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन आपने एग्जाम में फोकस करना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ये दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। हमने क्या करना है, पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो याद रखिए हमारे पास साइड्स गिवन है, तो वेरी इजी, हम उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं क्या कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय n इज नंबर ऑफ साइड्स, तो ये आ जाएगा 360 ओवर 5। अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरे पास आएगा 72 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे 15 साइड्स हैं, तो मैं लिखूंगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 ओवर, अगर आप 15 लगाते हैं तो 15 230 एंड 24। इसी तरह अगर आप 9 साइड्स की बात करें तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 बाय 9 दैट इज 40। एंड इसी तरह अगर आप इसकी बात करें तो 360 बाय 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 डिग्री। सो इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। इफ यू स्टिल डिडंट सब्सक्राइब प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड फ्यूचर में आपको इसके न्यूमेरिकल्स एंड अदर सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। कहता है द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर
एंड इंटीरियर, उनकी जो रेशियो है वो 1:2 है. यू कैन से E फॉर एक्सटीरियर एंड I फॉर इंटीरियर. इंटीरियर और एक्सटीरियर की जो रेशियो है हमें जो गिवन दैट इज 1:2, और आप कह सकते हैं रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना. तो I/E इज इक्वल टू 1/2. अगर मैं मजीद करूं तो बेटा आप ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर, अगर मैं इनकी बात करूं E फॉर एक्सटीरियर और ये इंटीरियर, बिकॉज क्वेश्चन में था रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर. यस, दिस वन इज एक्सटीरियर, दिस वन इज इंटीरियर. तो एक्सटीरियर और इंटीरियर की रेशियो हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा इंटीरियर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सटीरियर. पहली बात तो हमारे पास ये सिचुएशन दे दी गई है. कहता है आप 3 चीज़ें फाइंड करें. ईच इंटीरियर एंगल, आपने सारा इंटीरियर एंगल फाइंड करना है और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. हमें पता है कि एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंड एंगल ऑफ इंटीरियर, इसका सम होता है 180 के बराबर. अब I की वैल्यू कितनी है 2E, तो आई कैन राइट, यानी जो आपका इंटीरियर की जगह पे आ जाएगा 2E, तो मेरे पास आ जाएगा E प्लस 2E इज इक्वल टू 180. तो 3E बराबर मेरे पास आ जाएगा 180. 3 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री. अब याद रखिए एक चीज़ तो हमने कवर कर ली. अब अगर यहाँ से मैं निकालूंगा ईच इंटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर हम निकाल चुके हैं, मुझे पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज आपका 180. अब एक्सटीरियर मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी 60, तो इंटीरियर मुझे निकालना है, ये यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस, तो एंगल ऑफ इंटीरियर बराबर आ जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री. अब मेरे पास जो आखिरी पार्ट बचा है दैट इज नंबर ऑफ साइड्स. अब चूंकि नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, वी नो दैट कि अगर नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो n का फार्मूला होता है आपका 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल. तो याद रखिए 360 तो ये था, एक्सटीरियर एंगल मेरे पास अभी आया है आपका 60. अगर डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएंगी 6 साइड्स. दैट्स इट. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री. क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा पॉलीगॉन बन जाए जिसका हर एंगल 50 डिग्री हो? तो पहली बात यह है कि हमने पता है कि नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 5, 6. अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आपका क्या आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल एंगल जो सम होता है वो कितना होता है आपका 360 होता है. 360 इज द टोटल सम. सो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी, पहली बात तो ये है नो, इट इज नॉट पॉसिबल. अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n. ठीक है, ये अभी जो पीछे हमने किया, तो n को अगर मैं उधर ले जाता हूँ, n बराबर होगा 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल. याद रखिए 360 तो है. अब यहाँ पे हमें दे रहा है 50. मैं 50 यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 7.2 साइड्स. बाय द वे साइड इज अ होल नंबर. साइड इज, या यू कैन से नंबर ऑफ साइड इज नॉट गिवन इन डेसिमल, यानी 7.2 साइड नहीं होती, आइदर इट इज 7 और 8. सो 50 एक्सटीरियर इज नॉट पॉसिबल. ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद तक मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8. कहता है नेम द पॉलीगॉन whose sum of exterior angle is equal to sum of exterior. याद रखिए हमें एक बात का पता है कि sum of exterior वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के. अब हमने ऐसी शेप का नाम बताना है कि जिसके अंदर एंगल्स का सम इसके बराबर हो. यानी मेरे पास अगर हम साइड्स निकालना चाहते हैं, ये मेरे पास आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल का टोटल. अब बाय द वे हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 120, 4 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 90. सो बेसिकली क्वाड्रेटर इज द शेप हैविंग 4 साइड्स. जैसे अगर बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर में क्या होता है 4 साइडें होती हैं,
जब आपकी 4 साइड्स होती हैं तो 4 साइड्स की अगर बात करें सारे एंगल क्या होते हैं 90। तो आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी अगर हम उसमें एंगल निकालते हैं यानी यू कैन से एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/4 दैट इज 90। एक्सटेंड करें, ये उसका एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। सो बेसिकली इसमें अगर बात करें 90 × 4 इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तो ये आ जाएगा 360, ये भी आ जाएगा 360। ये आपका सारे आपका सिग्मा ई है, ये सिग्मा आई है इंटीरियर। तो आपकी शेप बाय द वे क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर क्या होगा आपकी चारों साइड्स का उसके बराबर आएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 9। कहता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 4 टाइम द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन। आपने पॉलीगॉन का नाम बताना है। अब मैं 9 की अगर बात करूं, देखिए मैं लिखता हूं एस, एस इज फॉर द सम, मैं कहता हूं सम ऑफ इंटीरियर की अगर बात करें एस आई, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर, अगर सम ऑफ एक्सटीरियर की बात करें एस ई, मेरे पास ये आ जाता है। कंडीशन क्या है कि द इन इंटीरियर एंगल का सम, यानी कंडीशन जो हमारे क्वेश्चन को डिफाइन करती है, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू 4 टाइम सम ऑफ एक्सटीरियर। ये मेरे पास कंडीशन है। हमने बेसिकली शेप बतानी है। शेप का कैसे पता चलेगा कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स का आइडिया होगा। अब वी नो दैट कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर होता है दैट इज 360 एंड सम ऑफ इंटीरियर जो होता है वो क्या होता है आपका n-2 × 180। क्योंकि ये आपके 4 टाइम की लिहाज से बराबर है, मैं कहता हूं पुट, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, पुट इन 1। यहां पे अगर मैं पुट करूं इंटीरियर की जगह पे आ जाएगा n-2 × 180 इज इक्वल टू 360 टाइम्स 4। ये आ जाएगा मेरे पास 1440। अब देखिए 180 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड ये -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो मेरे पास ये आ जाएगा 144/18 प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2, तो आई विल गेट फर्दर दैट इज 10, क्योंकि अगर ये इसको डिवाइड कर दिए 8 आता है। सो बेसिकली बाय द वे जिस शेप में 10 साइड्स हों उसे कहते हैं डेकागोन। जैसे अभी एक सवाल में आपने पढ़ा था पेंटागोन, पेंटा फॉर 6, डेका फॉर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहता है एन एक्सटीरियर एंगल इज 12 डिग्री ऑफ पॉलीगॉन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। हमें एक एक्सटीरियर दे दिया गया है, कोई मसला नहीं है। हम कहते हैं जी 1 एक्सटीरियर एंगल वो दे दिया गया हमें 12 डिग्री। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360/n, यानी 360 ओवर आपका आ गया 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 साइड्स। अब उसने हमसे पूछा क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर। बेटा सिंपल सी बात है, सम ऑफ जो इंटीरियर होगा वो मेरे पास क्या होता है जी आपका n-2 × 180। n है मेरे पास 30, -2 × 180 अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 5040। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। 11 पर चलते हैं। कहता है कि आप इस बात को प्रूव करें कि आपके पास each interior angle and its corresponding exterior angle are supplementary। supplementary का मतलब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था लेक्चर के स्टार्ट में 180 डिग्री, यानी हम एक इंटीरियर को और एक एक्सटीरियर को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 180। चेक कर लेते हैं जी। हम कहते हैं एंगल, ये बाय द वे एल जो शेप है ये इंटीरियर एंगल के लिए शो की जाती है, और ये एल एंगल के लिए ई फॉर एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। याद रखिए इंटीरियर के बारे में हम कर चुके हैं। क्या होता है आपका n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ साइड से करेंगे एक इंटीरियर आपका एंगल। इसी तरह 360 प्लस n इज इक्वल टू 180। नो, अब हमारे पास क्या होता है बेसिकली अगर हम चेक करते हैं दोनों का एलसीएम आपका सेम है। याद रखिए
अगर आपका एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। बाय द वे ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। वी नो दैट 2a प्लस बी इज इक्वल टू, इसके साथ भी तो आ जाएगा 2 टाइम a 2 टाइम b। इसी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर ये आ जाएगा 180n, 180 को 2 से करेंगे माइनस 360 प्लस 360, यहाँ पे आएगा 180 बेटा प्लस 360 माइनस 360 कैंसिल, तो ये आएगा 180n ओवर n इज इक्वल टू 180। अगर आप देखें n से n कैंसिल, 180 इज इक्वल टू 180, तो ये आपका प्रूव हो गया कि दोनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 एंड दे आर एडेड अप टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है व्हेन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री। अब यू कैन से नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर ओवर वन एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर कितना होता है 360, ये फेमस फार्मूला, और एक कितना दे दिया गया हमें 72। आप इनको डिवाइड करेंगे यू विल गेट दी 5 साइड्स, और 5 साइड्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेंटागन। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे एंड कहता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, 5 साइडों वाले के हमारे पास ये है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। याद रखें वी नो दैट हमें एक बात का पता है कि सारे के सारे अगर आप एंगल्स को ऐड करते हैं, यानी यू कैन से सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स किसके बराबर होता है आपका 360 के। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, y प्लस 5 डिग्री प्लस 2y प्लस 3 डिग्री प्लस 3y प्लस 2 डिग्री, उसके बाद 4y प्लस 1 डिग्री, 5y प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 360। देखिए अगर हम सारे y की बात करें तो y वाले टर्म्स को आप अलग कर लीजिए, एक y, ये वाली y, ये वाला y, ये वाला y और ये वाला y अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10 और 5 15, दैट इज 15y। देन 5 and 3 8 to 10, 11 and 4 15 प्लस 15, तो मेरे पास आ गया 360। अब बेटा ये यहाँ पे क्या हो रहा है 15 प्लस उधर जाके माइनस, तो बात करेंगे 15y इज इक्वल टू 360 माइनस 15, ये आ जाएगा 345। अब मुझे y अकेला चाहिए तो ये आ जाएगा 345 ओवर 15, 15 टाइम 2 इज 30 एंड 345, तो y की वैल्यू आ गई 23। अब ये y की वैल्यू आई है, एंगल की वैल्यू नहीं आई, तो मैं लिखूंगा सो एंगल्स आर, मेरे पास एंगल पहला क्या था आपका y प्लस 5, तो ये आ गया 23 प्लस 5, पहला एंगल आ गया 28। उसके बाद कहता है आपका दूसरा है 2y प्लस 3, यानी 2 टाइम 23 प्लस 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 46 प्लस 3 49। इसी तरह मेरे पास है 3y प्लस 3, यानी 3 इंटू 23 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ जी 3y प्लस 2, तो ये 69 प्लस 2 कितना आ गया मेरे पास 71। अगर मैं चौथे एंगल की बात करूं क्योंकि मेरे पास 5 एंगल हैं, नंबर 4 में क्या है, अगर मैं बात करता हूं जी तो ये आ गया 4y प्लस 1, 4 इंटू 23 प्लस 1, अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 93। एंड पांचवा मेरे पास है 5 इंटू 23 प्लस आपका 4, दैट इज 119। तो इस तरीके से हमारे पास सारे एंगल्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैज 14 डायगोनल, कहता है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करें। तो याद रखिए हमारे पास इसके लिए एक नया फार्मूला है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। सिंपल सी बात है, इसमें आप वैल्यूज को पुट करें, मेरे पास क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n। अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28
इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या बन गई है, बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने 4.1 एक्सरसाइज में इसको करने का मेथड सीखा था कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई हमारे पास आता 28। अब 28 नेगेटिव का है, इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो 7 4 ज़ा 28, ये वो फैक्टर है जिसमें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ सकता है। अगर इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई से 28 आ रहा है, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 7x 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। आपको पता है पहले के साथ आता है साइन क्वेश्चन वाला, देन अब यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो ये क्या आएगा आपका -3। तो x लिया कॉमन, पहले दो में से ये आ गया x -7 एंड प्लस 4 कॉमन लिया तो x -7 इज इक्वल टू 0। हमारे क्वेश्चन के सही होने की निशानी ये दोनों सेम होते हैं, x -7 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, x -7 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 7 के, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ गया -4 के। तो नंबर ऑफ साइड्स आर नॉट नेगेटिव, नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं होती। तो हमारा पास जो आंसर अब लिया जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू 7। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। कहता है फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ पॉलीगॉन। हमने उनका सम फाइंड करना है। कहता है ऑल इंटीरियर एंगल का सम अगर फाइंड करना है तो फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। तो मेरे पास आपकी साइड्स कितनी है बेटा, 13 -2 इंटू अगर 180 की अगर बात करें तो मेरे पास आ जाता है 11 टाइम्स 180 और ये आ जाता है 1880 डिग्री। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल आपका इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर 2880। हाउ मेनी साइड्स डज पॉलीगॉन हैव। सो बेटा सिंपल वही बात कि हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू n-2 टाइम्स 180। अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया 2880 n-2 इंटू 180। याद रखिए 180 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो 2880 ओवर 180 यहाँ पे आ गया n-2। सो मेरे पास ये आता है आपका 16, ये आ गया n-2। तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके प्लस, n बराबर आ जाएगा 16 + 2 दैट इज बेसिकली 18। तो ये मेरे पास आ जाएंगे उसकी नंबर ऑफ साइड्स। दैट्स हाउ हमने इस पूरी एक्सरसाइज को किया सॉल्व। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट मी इन दी कमेंट बॉक्स, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपका 6 साइड्स एंड 8 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन होंगी तो उनको हम क्या कहते हैं। बट विल बी ट्रिकी क्वेश्चन फॉर द MCQs. Inshallah, see you next video. Please don't forget to subscribe if you feel that I'm doing good work, and see you very soon. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.